स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दें। आपने बोला रक्षा क्षेत्र में भारत आगे है। रक्षा क्षेत्र में भारत ब्रह्मोस मिसाइल 65% रशिया के रूस से मंगाता है। और हाँ, मैं अपने प्रिय भारत को बुरा नहीं कहना चाहता, भारत मेरा भी देश है, लेकिन आज मुझे विपक्षी दल का प्राप्त हुआ है, तो मैं अपनी भारत की जो विकसित भारत में जो कमियां हैं उनको निकाल रहा हूँ। अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, आप निकल जाइए किसी भी रामघाट रोड पे, किसी भी रोड पे, देखिए आपको दिए, लालटेन, लाइट्स, झल्लर, इतनी सारी चीजें मिलेंगी, उनके नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना। व्हाट इज दिस? ये कैसे संभव है? जब भारत विकसित हो रहा है तो वो लिखना चाहिए था ना मेड इन इंडिया। भारत जब तक विकसित नहीं होगा तब तक हम अपनी कई सारी चीज़ों को स्वदेशी नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम उठते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। कपड़े धोने के लिए हमारी वॉशिंग मशीन जो कि विदेशी है, हमारा दिन भर चलने वाला फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये कई सारी ऐसी विदेशी उपकरण हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी डेली यूजेस में। तो भारत कहाँ से विकसित होगा? भारत विकसित करने के लिए वर्तमान में पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा युवा देश है। भारत के पास लगभग 65% युवा हैं। तो इतने सारी युवा शक्ति के साथ भारत विकसित होना संभव नहीं है, किंतु यहाँ के युवा को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको पूर्ण रूप से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हम देखते हैं अधिकतर गांव के जो युवा होते हैं वो खेतों पर मजदूरी करते हैं, शहरों के ज़्यादातर युवा दिहाड़ी करते हैं दिन के लिए, सिर्फ किसके लिए? अपनी रोटी कपड़े के लिए, और अपने दिन का खर्चा लाते हैं। क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? यदि वो सब शिक्षित होंगे तो भारत विकसित होगा। मेरे हिसाब से मैं अपने विचार यही कहूँगा कि भारत विकसित करने के लिए हमें किसी दिखावे को या झूठे पहलू को, जनता को स्वप्न नहीं दिखाना चाहिए, हमें जनता को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारे देश में अभी ये कमियां हैं, हम इनको पूरा करेंगे तब हम विकसित हो पाएंगे। और मेरे भाई साहब ने कहा कि संविधान में सबको अधिकार है, तो हमारा विषय था कि विकसित भारत, न कि संविधान। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे देश में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विकसित होने के लिए तो हो रही हैं, किंतु उससे बहुत सारी प्रकृति की हानि भी हो रही है। हम बड़े बड़े एम्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, लेकिन हमारे उससे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रही है। लेकिन हमारे जो पेड़ कट रहे हैं, हमारी कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक कारण उनका ये भी है कि हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम विकसित ना हो, हम सतत पोषणीय विकास करें जिससे हमारा भी विकास हो, प्रकृति को हानि भी ना हो और भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसी के साथ मैं शांत कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।